बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज आप और मैं हम सब पाकिस्तान की फतह के लिए दुआ गो है। पाकिस्तान अपनी छठी मुसलसल फतह के लिए T20 के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया को धुआं चटा रहे हैं और गेंद बाउंड्री से बाहर जा रही हैं। यकीनन ये सेमीफाइनल अगर पाकिस्तान जीतता है तो इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान लाएगा। ये मुकाबला सख्त है, क्रिकेट एक मुकाबला है। एक अरसा दराज बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इतनी फॉर्म में आई कि भारत को नाको चने चबा दिए, न्यूजीलैंड भाग गई। अब ऑस्ट्रेलिया टीम पाकिस्तान के शहीनों के शिकार पर है और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान इस मैच में कामयाब होगा और फाइनल जीत के T20 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान लाएगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अहम तरीन फैसले कर लिए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे बिल वापसी पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा नामुनासिब हालात पैदा हो गए। अपोजिशन ने जिस तरह इत्तेहादी जमातों ने मुझे इनकार किया है, मेरे लिए शर्मिंदगी है। जिस पर वज़ीर आज़म कहा जाता है गुज़श्ता रात सख्त इमरान खान गुस्से में थे, सीख पा थे और उन्होंने अपने कुछ लोगों को सख्त नाराज़गी का इजहार, बरहमी का इजहार किया कि आप तो मुझे कह रहे थे कि इत्तेहादी हमारे साथ है, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स आएगी, ओवरसीज पाकिस्तान को वोट मिलेंगे, आपने तो होमवर्क ही नहीं किया। आप लोगों की वजह से पार्टी को सुबकी हुई है और मैंने जिस बात का जहाद का ऐलान किया था मुझे वो लफ्ज़ वापस लेने पड़े हैं। इस पर कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी सीनियर क़यादत पर सख्त नाराज़गी और बरहमी का इजहार किया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसी भी वक्त बहुत बड़ा फैसला कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ जाएगा। वो फैसला क्या है कि जिसके लिए कल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तलब किया था और उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहा था कि APS में शहीद होने वाले बच्चों के वरसा चाहते हैं कि उनके शहीदों के मासूम बच्चों के फूलों के कत्ल का दहशतगर्दी वाले जिम्मेदारों के खिलाफ का मुकदमा दर्ज हो, जिनमें मुकदमा दर्ज हो उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, आर्मी चीफ रहील शरीफ, जनरल जहीर DGI चौधरी निसार और दीगर लोग शामिल हैं। नाज़रीन, 1 महीने का टाइम दिया है। वज़ीर आज़म सियासी तौर पर इस वक्त इत्तेहादी जमातों उनसे अलग हो रही है, उन्हें ब्लैकमेल कर रही है और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए, मैं इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स ना ला सका तो मुझे 5 साल की कोई परवाह नहीं है। अगर मैं ओवरसीयर्स को वोट नहीं दे सका तो नहीं है, क्योंकि अखलाकी तौर पर वो अक्सरियत खो चुके हैं। ये एक कड़वा सच है। अगर काफ लीग उनका साथ नहीं देती, MQ उनका साथ नहीं देती, तो वो दोनों हाउस जॉइंट सेशन में कोई भी तरमीम मंजूर नहीं करवा सकते। इस पर अपोजिशन ने, शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने जो इजलास मुलतवी किया है जॉइंट सेशन का, उन्हें फौरी तौर पर रिज़ाइन देना चाहिए क्योंकि वो समझते हैं कि उनके पास नंबर गेम पूरी नहीं थी। उनका तो दावा है कि ना सिर्फ उनके इत्तेहादी उनका साथ छोड़ गए हैं बल्कि PTI के रहनुमा भी अपोजिशन के साथ है। नाज़रीन, मेरी इतला के मुताबिक वज़ीर आज़म इस वक्त सख्त गुस्से में, बरहमी में है और उन्होंने कहा है कि साहब इन अपोजिशन को, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को माजी में किसी जंगजू से वास्ता नहीं पड़ा था, मैं आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा। उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो जाए, मैं नैब ऑर्डिनेंस, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ओवरसीज पाकिस्तान को वोट दिलाने की भर मुमकिन आखिरी हद तक एफर्ट्स करूंगा। इसके लिए इत्तेहादियों को भी मनाऊंगा और अपने जमात के लोगों को नाराज़ करूंगा। जिस हद तक भी मुझे जाना पड़े जाए, मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं 2023 तक था। उन्होंने अपनी जमात के लोगों को कहा कि जो मुझे छोड़ के जाना सकता है चले जाए, लेकिन मैं अपना रास्ता नहीं छोड़ूंगा और अपोजिशन से किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होगा। उन्होंने कहा मेरे मकसद वज़ीर आज़म बनना नहीं, अवाम के लिए जो धांधली शुरू से होती आ रही थी उसका खात्मा है, करप्शन का खात्मा है। जो गो के वज़ीर आज़म जो एहतसाब का नारा लेके आए थे, नाज़रीन, वो तो कामयाब नहीं हो सका। कड़वा सच है। ना मुस्लिम लीग नून की क़यादत, ना पीपल्स पार्टी की क़यादत से एक पैसा भी रिकवर नहीं हुआ, एक पैसा, जो वज़ीर आज़म के लिए सवाल खड़ा कर रहा है। दूसरी तरफ मालम जप्पा केस में परवेज़ खटक को क्लीन चिट मिल गई, 2 और फराडियों को क्लीन चिट मिल गई। इस पर अपोजिशन कह रही है कि वज़ीर आज़म इंतकाम की सियासत कर रहे हैं, एहतसाब नहीं कर रहे। हुक्मरान जमातों में अगर कोई करप्शन करता है तो उसको नहीं पकड़ा जाता।
दूसरा, वजीर आजम इमरान खान ने अपनी जमात पर सियालकोट डस्के में धांधली पर सख्त बरमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस धांधली पर जिसकी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है, जो जो जिम्मेदार है, चाहे वो सियासी क़यादत पीटीआई से तल्लुक़ रखती है या डीपीओ उस वक्त के या सरकारी अफसर है, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जबकि उनकी जमात के लोग वजीर आजम को इस बात से डराने की कोशिश कर रहे हैं कि सर आप इतना बड़ा फैसला ना करें, आपकी जमात प्रॉब्लम होगी। लेकिन वजीर आजम ने पुरज़म है कि वो इस मामले में किसी से कोई रियायत नहीं करेंगे। नाज़रीन, वजीर आजम के लिए अगर डस्का इलेक्शन में धांधली के जिम्मेदारों के खिलाफ करते हैं तो वजीर आजम का अखलाकी तौर पर गिराव बहुत बड़ा हो जाएगा और अपोजिशन के लिए बदनामी का बायस होगा। दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के हाथ एक सोने की चाबी आ गई है। बज़ाहिर तो अपोजिशन ने उन्हें बुलाकर बहुत सख्त और सुप्रीम कोर्ट में मोहतरम चीफ जस्टिस काबिल एहतराम गुलजार अहमद कादी मीन और एजाजुल हसन ने सख्त अहकामात दिए और उन्होंने ये भी इशारतन कहा टीटीपी से क्यों मुज़ाकरत कर रहे हैं, कातलों को रियासत की जिम्मेदारी है कातलों को गिरफ्तार करना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अभी तक इनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं हुई, क्योंकि APS सानिया के वर्सा चाहते हैं शहीद होने वाले मासूम बच्चों के कि उनके कातलों को गिरफ्तार ना करने वाले पर मुकदमा दर्ज हो, जिस पर वज़ीर आज़म ने अदालत से कहा था कि अगर वो हुक्म देते हैं तो फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर देते हैं। जबकि बाद एतजाज़ हसन ने वाज़िया तौर पर कहा है कि दहशत गर्दी की वारदात का मुकदमा आर्मी चीफ या प्राइम मिनिस्टर पर नहीं होता। पाकिस्तान में सैकड़ों वारदातें हुई हैं, इस तरह तो हर मुकदमा होगा। जबकि वज़ीर आज़म ने 4 हफ्ते का सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया और वज़ीर आज़म अपने आईनी माहिरीन से करते हैं क्या इस पर उन्हें मुकदमा दर्ज करना चाहिए, करवाना चाहिए, अदालत के हुक्म पर रिपोर्ट देनी चाहिए। लेकिन अगर वज़ीर आज़म उनके आईनी माहिरीन के बावजूद अगर कोई उनको गलत मिसगाइड करता है, वो मुकदमे इंदराज करवा देते हैं जो APNS का था जिसमें नवाज शरीफ और उस वक़्त की अस्करी क़यादत को, तो एक ऐसा पंडोरा बक्स खुल जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में तो सैकड़ों हुए हैं, कितने मुकदमे दर्ज होंगे। वज़ीर आज़म इसके लिए मशावरत कर रहे हैं। समझदार और एतजाज़ हसन ने तो वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है इस दहशत गर्दी APS का किसी भी सूरत मुकदमा नहीं बनता। जबकि बाद लोग कहते हैं इसके कुछ जिम्मेदारों को जो दहशत गर्द है उनको फांसी दी गई थी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म को कुछ उनके नादान दोस्त जिन्होंने मादी में अस्करी क़यादत से और वज़ीर आज़म के फासले बढ़ाने में वज़ीर आज़म को गलत मशवरे दिए, वो इस पंडोरा बक्स की भी कह रहे हैं कि इस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया क्योंकि वो नवाज शरीफ तो मुल्क से इस वक्त भागे हुए हैं। उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, अगर उनके खिलाफ मुकदमा आप दर्ज करते हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे, जो निज़ाम वज़ीर दाखिला थे, लेकिन नाज़रीन आर्मी चीफ रहील शरीफ थे। तो दहशत गर्दी के वारदात में यकीनन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, दहशत गर्द एक भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराता है, उसके बेपनाह सबूत मिल चुके हैं। उसके लिए पाकिस्तान की चाहे सिविल क़यादत हो चाहे अस्करी क़यादत, उन पर मुकदमात नहीं बनते। ये तमाम मैंने निकाला। लेकिन वज़ीर आज़म कहा जा रहा है कि आजकल बहुत ज़्यादा गुस्से में और नाला हैं, क्योंकि उनका एक अज़म था कि वो इस्लाहत करें। इलेक्ट्रॉनिक मशीन की ज्वाइंट सेशन में वो किसी भी सूरत नंबर गेम पूरी नहीं कर पा रहे, जिस पर आने वाले दिनों में उन्होंने कहा है कि कोई बहुत बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं। ये नए इलेक्शन हो, मिड टर्म इलेक्शन हो, यहाँ आर्डीनेंस के जरिए क्या करें। दूसरी तरफ नाज़रीन, आखिर में नवाज शरीफ के लिए एक बुरी खबर। नवाज शरीफ जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ताकतवर हलकों को पैगाम भेजा था अगर वो उनसे माजरत कर लें और इस पाकिस्तान आए तो उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, अदालतों से रिलीफ दिया जाए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को वाशगाफ लफ्ज़ों में ताकतवर हलकों ने पैगाम दिया, हम आपकी किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर सकते। आपने अस्करी क़यादत के बारे में सख्त बयानात इल्ज़ामात लगाए हैं, आपके खिलाफ जो केस है अदालतों से ही रिलीफ लें, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। जिस पर नवाज शरीफ सख्त मायूस हुए। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने बहुत से लोग ताकतवर हलकों के पास भेजे कि हम एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उन्हें ये फेवर दे कि वो जब आएँ उनकी गिरफ्तारी ना हो और अदालतों से उन्हें रिलीफ मिल जाए। जिस पर एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को इनकार कर दिया है कि वो उनकी
कानूनी मामला जो अदालती मामला है अदालतों से रिलीफ लें। अब ताकतवर हल्के सिर्फ अपने आइन और कानून के मुताबिक अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। नवाज शरीफ के लिए ये खबर बहुत बुरी थी, क्योंकि उनके हम नवा और हम प्याले, उनके दानश्वर कुछ लोग प्रोपोगंडा कर रहे थे कि नवाज शरीफ मुल्क में आ रहे हैं। अब मेरी इतला है कि नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान में जेल में जाने के लिए किसी सूरत भी नहीं आएंगे। पाकिस्तान उस वक़्त आएंगे जब उन्हें ताकतवर हल्के गारंटी दे या मौजूदा हुकूमत का ख़ात्मा आ जाए और केयर टेकर सिस्टम आए और उनके मामलात उनकी माफ़ी तलाफ़ी हो, उस सूरत में पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में श्योरिटी ना मिलने पर, गिरफ्तार ना होने की श्योरिटी ना मिलने पर पाकिस्तान ना आने का फ़ैसला किया है। और इस फैसले से उन्होंने मरीम नवाज़ को आगाह कर दिया। और मरीम नवाज़ आने वाले दिनों में अगर लॉन्ग मार्च होती है तो वो मरीम नवाज शरीफ की जगह लेगी, जबकि शहबाज शरीफ वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं वो मरीम नवाज़ के बयानिए के साथ नहीं चल सकते। मुस्लिम लीग की अंदरूनी साजिश, अंदरूनी लड़ाई, अख्तलाफात यकीनन इमरान खान के लिए एक अच्छा मौका है, लेकिन इमरान खान साहब ने अस्करी क़यादत के साथ साथ इत्तेहादियों को और अपने लोगों को नाराज़ करके अपनी मुश्किलात में खुद इजाफा किया है। PDM ना कल उनके लिए नुकसानदेह थी ना आज है। क्या आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म कौन सा बड़ा स्टेप उठाने वाले हैं? अगर वो उठाने वाले हैं तो पाकिस्तान की सियासत में हलचल नहीं बचाल आ सकता है। नाज़रीन, तमाम सूरत रखी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के सेमीफाइनल को ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को कामयाबी अता करे। और इसकी अगर कामयाबी होती है तो आपको एडवांस मुबारक, अगर नहीं भी होती तो खेल है। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के लाएगा तो 22 करोड़ पाकिस्तानी अवामियों के लिए, अरसा दराज बाद अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, जिसके लिए मैं और आप सब दुआ गो हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी अदा करें और पाकिस्तान में अमन कायम और दहशतगर्दी का खात्मा हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।